रामायण का वो युद्ध जहां अधर्म पर धर्म की जीत होने वाली थी, लेकिन एक पल ऐसा आया जब पूरी वानर सेना और स्वयं प्रभु श्री राम शोक में डूब गए। लक्ष्मण जी मेघनाथ के शक्ति बाण से मूर्छित थे। सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लानी थी, वरना अनर्थ हो जाता। संकट मोचन हनुमान वायु वेग से हिमालय की ओर बढ़े, लेकिन लंका में बैठा रावण जानता था कि अगर हनुमान सफल हुए तो उसकी हार निश्चित है। तभी उसने याद किया अपने सबसे चतुर और मायावी सेनापति को, कालनेमी को। कालनेमी कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो रावण का मामा और माया जाल बुनने में माहिर था। जब रावण ने उसे हनुमान को रोकने का आदेश दिया तो कालनेमी कांप उठा। उसने कहा, राजन, जो काल के भी काल हैं, उन हनुमान को रोकना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना है। लेकिन रावण के क्रोध के आगे उसकी एक न चली। कालनेमी को समझ आ गया कि वो हनुमान के हाथों मरे या रावण के हाथों, मृत्यु निश्चित है। उसने सोचा, क्यों ना पुण्य कमाकर हनुमान जी के हाथों ही प्राण त्यागे जाएं? कालनेमी ने अपनी माया शक्ति से गंधमादन पर्वत के पास एक दिव्य आश्रम खड़ा कर दिया। खुद एक तपस्वी साधु का वेश धरकर राम राम जपने लगा। जब हनुमान जी वहां से गुजरे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस निर्जन स्थान पर इतना शांत आश्रम और राम भक्त साधु। हनुमान जी प्यासे थे। कालनेमी ने उन्हें मीठी बातों में फंसाया और कहा, हे वानर वीर, विश्राम करो। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि राम जी युद्ध जीत चुके हैं। पहले भोजन करो और इस सरोवर में स्नान करके आओ, फिर मैं तुम्हें ऐसी दीक्षा दूंगा कि तुम पलक झपकते संजीवनी ले आओगे। हनुमान जी जैसे ही सरोवर में उतरे, एक विशालकाय मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने पल भर में उस मगरमच्छ का वध कर दिया, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मगरमच्छ के शरीर से एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। उसका नाम धन धान्या था, जिसे एक ऋषि ने श्राप दिया था। उसने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आपने मुझे मुक्त कर दिया। सावधान, वो साधु नहीं बल्कि रावण का भेजा हुआ कालनेमी राक्षस है। वो आपको समय में उलझाकर लक्ष्मण जी के प्राण लेना चाहता है। हनुमान जी वापस लौटे और कालनेमी से कहा, गुरुदेव, स्नान हो गया, अब गुरु दक्षिणा स्वीकार करें। इससे पहले कि कालनेमी अपनी माया दोबारा चलाता, हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ में लपेटकर आकाश में घुमाया और उसका अंत कर दिया। मरते समय कालनेमी के मुख से राम नाम निकला, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। कालनेमी की एक कथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी सुंदर वेशभूषा या मीठी बातों में छिप कर आए, धर्म और विवेक की दृष्टि उसे पहचान ही लेती है। हनुमान जी ने न केवल कालनेमी को हराया, बल्कि समय रहते संजीवनी पहुंचाकर लक्ष्मण जी के प्राण भी बचाए। दोस्तों, क्या आपको पता था कि कालनेमी रावण का मामा था? और क्या आप जानते हैं कि द्वापर युग में कालनेमी ने किस रूप में जन्म लिया था? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना न भूलें।